आज हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं अफ्तार स्पेशल पकौड़ों की रेसिपी। एक से बढ़कर एक पकौड़ों की रेसिपी है ये। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रंची ये पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। तो 7 पकौड़ों की रेसिपी हमने शेयर की है, जो कि हफ्ते में हर दिन आप अलग अलग तरह के पकौड़े बना सकते हैं, वो भी बहुत कम बजट में, बहुत कम चीज़ों के साथ। सिर्फ घर में मौजूद चीज़ों से ही आप बना लेंगे और खाने में यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होंगे। और उनके साथ हम चटनी भी बनाएंगे, जो उनकी पकौड़ों के टेस्ट को दोबारा क्या 4 गुना बढ़ा देंगी। तो आप इन पकौड़ों को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्रिस्पी अनियन पकौड़े। तो देख लेते हैं हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम ले लेंगे प्याज। तो हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को काट लिया है। मोटा मोटा काटना है, बहुत ज़्यादा बारीक हमें इस प्याज को नहीं काटना है। देखिए इस तरह का, बिल्कुल ना इससे मोटा रहे और ना इससे पतला रहे। बहुत बारीक बिल्कुल भी नहीं काटना है, वरना प्याज नरम पड़ जाएगी। अब इसे हाथों से इस तरह से खोल लेंगे, क्योंकि ये इकट्ठा है। तो इस तरह हाथों से आप करेंगे तो इसके सारे लच्छे बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो आप पहले हाथों से इसे खोल ज़रूर लें। अब इसमें शामिल कर देते हैं आधा टीस्पून के करीब नमक। और नमक डालने के बाद भी हम इसे अच्छी तरह से एक बार हाथों से ही मिक्स कर देंगे। नमक डालने से क्या होगा कि प्याज अपना पानी छोड़ेगी। इससे हमारे पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, क्योंकि हम इसी पानी में बेसन को मिक्स करेंगे। अलग से हमें पानी नहीं डालना रहेगा पहले। तो इसे हमने अच्छी तरह मिक्स करके रख दिया 10 मिनट के लिए साइड में। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और प्याज ने थोड़ा पानी भी छोड़ दिया है। अब इसे एक बार चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं 5 टेबल स्पून चने का बेसन। पहले बेसन इतना ही डालेंगे, ज़रूरत लगी तो डालेंगे, आप थोड़ा थोड़ा करके पहले डालें। 2 टेबल स्पून डाल देते हैं चावल का आटा। अगर ये नहीं है तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अब डाल देते हैं 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दी हैं। एक मुट्ठी भरकर हरा धनिया शामिल कर देते हैं। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को ऐसे ही बहुत अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करेंगे। अभी देखिए ड्राई लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो ये जो प्याज का पानी रहेगा उसमें बेसन मिक्स होते जाएंगे। हम इसमें धनिया डालना भूल गए थे, तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया। कुटा हुआ धनिया डालना है, पाउडर नहीं डालना है। बहुत अच्छा फ्लेवर इससे आता है। अब चम्मच को निकालते हैं और एक बार बहुत अच्छी तरह से हम हाथों से इसे मिक्स करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा ड्राई लग रहा था, तो हमने थोड़ा सा पानी का छींटा दिया, यानी कि 1 टीस्पून पानी डाला है। अब 1 टीस्पून पानी हम इसमें और शामिल कर देते हैं। अब इसके अलावा इसमें ज़रा भी पानी नहीं जाएगा। अब इसे बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतने अच्छे हमारे पकौड़े बनकर तैयार होंगे। और इसमें बेसन बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना है। अगर बहुत ज़्यादा बेसन आप डाल देंगे तो आपके पकौड़े बिल्कुल ठोस बनेंगे और नरम बनेंगे, ये क्रिस्पी बिल्कुल नहीं होंगे। तो हमने 1 टेबल स्पून इसमें बेसन और 1 टेबल स्पून चावल का आटा और मिक्स किया था, यानी कि टोटल 6 टेबल स्पून बेसन और 3 टेबल स्पून चावल का आटा शामिल किया है। अब देखिए हमारा ये मिक्सचर बनकर तैयार है। और देखिए कितना पानी इसने छोड़ दिया है। प्याज ने बिल्कुल अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसे कर लेते हैं फ्राई। तो पहले हमें तेल को मीडियम हीट पे गरम कर लेना है, और जैसे पकौड़े डाल देंगे वैसे ही हम फ्लेम को हाई कर देंगे, क्योंकि अगर हम स्लो रखेंगे तो फिर पकौड़े बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करेंगे। तो शुरू में बहुत ज़्यादा हमको ऑयल गरम नहीं करना है, मीडियम हीट पे करना है। और जैसे पकौड़े डालेंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो हमें फ्लेम को हाई कर देना है। हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से, जब तक कि अच्छी तरह गोल्डन क्रिस्प ना हो जाए। तो 7 से 8 मिनट लग जाते हैं इसे फ्राई करने के लिए। इतनी देर में अच्छी तरह से ये क्रिस्प हो जाते हैं तो बहुत ही मज़े के पकौड़े बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। रमज़ान अफ्तार में बहुत ही मज़े के लगते हैं। बिल्कुल बाहर जैसे आप खाते हैं बिल्कुल क्रिस्पी से वैसे ही बनकर तैयार होते हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपके पकौड़े कैसे बने या मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और एकदम टेस्टी से पकौड़े की रेसिपी। अगर आप एक ही तरह का पकौड़ा खा के रोज़ थक गए हो
तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। हम आमतौर से दाल या बेसन के पकौड़े बनाते हैं जो कि रोज़ खा खा के मन भर जाता है। तो आज हम बना रहे हैं एक बिल्कुल अलग तरह का पकौड़ा, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। घर की चीज़ों से बहुत जल्दी 10 मिनट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू को इस तरह छील लिया है। इसे हमें ग्रेट कर लेना है, बिल्कुल मोटा मोटा मोटे तरफ से करना है। अगर आप चाहें तो इसे स्लाइस में करके बिल्कुल पतला पतला काट कर इसके लच्छे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। तो मुझे आलू कम लग रहा था तो एक आलू मैंने इसमें और ले लिया था, यानी कि टोटल 4 मीडियम आलू। अब इसे पानी से बहुत अच्छी तरह से धुल देंगे। आलू की जब कोई इस तरह से आप रेसिपी बनाएं तो उसे धुल ज़रूर लें। एक तो उससे उसका कलर ख़राब नहीं होता, दूसरी बात उसका स्टार्च निकल जाता है, तो ये बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं। तो इसे धुल कर अच्छी तरह थोड़ी देर तक रख लें ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो देखिए इसका पानी निकल चुका था। अब हमने इसे डाल दिया एक मिक्सिंग बोल में। तो देखिए कितने अच्छे से मोटे मोटे से बड़े बड़े से इसके लच्छे हैं। बिल्कुल इसी तरह के करिए आप भी। अब एक बड़ी साइज़ की गाजर को हमने ले लिया है। गाजर आप कम ज़्यादा चाहे तो शामिल कर सकते हैं, चाहे तो कोई और भी अपनी मनपसंद सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं। उसे भी ग्रेट कर लिया हमने इसी तरह से। तो अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार हाथ से मिक्स कर देंगे ताकि आलू और गाजर आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। देखिए दिखने में कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो आप इन्हें एक बार रमज़ान आने वाला या फिर शाम में कुछ अचानक खाने को दिल चाहे चटपटा, तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं, या मेहमानों के आने पे भी आप इसे बनाकर खिला सकते हैं। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च, तो 5 से 6 हमने ले ली थी। हरा धनिया शामिल कर देंगे और आधा कप के बराबर हमने मैदा ले लिया। आप चाहें तो चावल का आटा या कॉर्नफ्लावर या फिर पोहे को पीस कर भी डाल सकते हैं अगर मैदा ना डालना चाहें। अब आधा टीस्पून नमक शामिल कर देते हैं। इधर हम रख देते हैं चूल्हे पे कढ़ाई, उसमें तेल डालकर रख देते हैं गर्म होने के लिए, क्योंकि जब इन पकौड़ों को हम बनाते हैं तो इसे बहुत देर तक हमें मिक्स करके नमक डाल के नहीं रखना पड़ता, क्योंकि अगर नमक डालकर देर तक रख देंगे तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे और हमें बिल्कुल क्रिस्पी और लच्छे दिखने चाहिए। इस तरह के पकौड़े बनाने हैं। तो पहले हम इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम हाथों से इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो गाजर और आलू अपना पानी रिलीज़ करेगा, नमक डालने के बाद आलू में से पानी छोड़ता है, तो फिर उसी में ये मैदा अच्छे से और ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, बिल्कुल डो की शक्ल में आ जाएगी। इसे बहुत पतला नहीं हमें बनाना है और ना बहुत ज़्यादा मैदा डालना है। अब इसे हाथों से छोटा सा पोर्शन उठाएं, जितना बड़ा आपको बनाना हो। आप जैसे भी चाहें इस तरह हाथों से गोल भी कर सकते हैं, ऐसे भी डायरेक्ट उठा के डाल सकते हैं। तो इसे मीडियम हीट ऑयल पे आप डाल दें। बहुत ठंडा तेल ना हो, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो कि डालते के साथ ये जलने लगे, तो इससे ये ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। मीडियम टू हाई पे इसे फ्राई करें। जैसे पकौड़े पूरे डाल दें वैसे ही फ्लेम को हाई कर दें, क्योंकि पूरे पकौड़े जाने के बाद ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है, इसलिए आप फ्लेम को हाई ज़रूर कर दें और इस तरह से चलाते हुए इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से क्रिस्प हो जाने तक फ्राई कर लें। तो जब तक पकौड़े हमारे क्रिस्प हो रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए पकौड़े हमारे माशाल्लाह तैयार हैं। कितना अच्छा सा कलर भी आया है, बहुत अच्छे ये क्रिस्पी से बनकर तैयार हुए हैं। हम इसे निकाल लेते हैं। तो आप इस रमज़ान या फिर शाम में स्नैक के तौर पे चाय के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत मज़ेदार, इतने कम मसालों के साथ ये बनकर तैयार होते हैं। और अगर आपके घर कोई अचानक आ जाए तो ज़रूरी नहीं कि आपके घर में बेसन भी हो या आपके पास पहले से भीगी हुई दाल हो, आप इस पकौड़े को झटपट 10 मिनट के अंदर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, इतनी आवाज़ें आ रही, बहुत मज़ा आता है इन्हें खा के। बहुत ही मज़ेदार चटपटे क्रिस्पी से पकौड़े की रेसिपी। तो इसे हमने बनाया है बेसन से और मिक्स वेज बनाया है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने 2 कप चने का बेसन ले लिया है। आप चाहें तो मटर या मूंग दाल का भी ले सकते हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे 2 मुट्ठी भरकर प्याज, 1 मुट्ठी भरकर हरी प्याज डाल देंगे और 1 मुट्ठी के इतना ही हमने पालक बारीक काट कर डाल दी है। हरा धनिया डाल देंगे 1 मुट्ठी। उसके बाद सोया है, सोया भी डाल देंगे हम। 1 कप हमने आलू को इस तरह से ग्रेट कर लिया था, बिल्कुल मोटा मोटा करें या तो आप काट भी सकते हैं, उसे डाल दिया। आधा चम्मच नमक शामिल कर देंगे। 1/3 टीस्पून के करीब हल्दी डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमें अभी इसमें पानी नहीं डालना है, बिना पानी डाले ही इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमने ढेर सारी सब्जियां डाली हैं तो इसमें वैसे ही मॉइस्चर काफ़ी होता है। तो पहले एक बार जब हम मिक्स कर लेंगे, हमें जितनी ज़रूरत लगेगी उस हिसाब से हम इसमें पानी शामिल करेंगे।
तो देखिए इसे हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, इकट्ठा नहीं डालना है, क्योंकि बेसन है बहुत कम पानी जाता है इसमें। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें अच्छा सही से बना लेना, ना बहुत ज़्यादा एकदम थिक होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहेगा, ये बहुत थिक रहेगा, तो आपके पकौड़े बिल्कुल ठोस बनेंगे। और बेसन भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, हमें इसमें सब्जियां ज़्यादा डालना है। अगर प्याज ज़्यादा रहेगी तो आपके पकौड़े उतने ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा फ्लफी टाइप के अंदर से एकदम से सॉफ्ट रहेंगे, ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा पानी डालते आप हाथों से बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मसले मिक्स करें, ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। इसे बहुत देर तक हमें छोड़ना नहीं है, इसे हमें मिक्स करके उसके फ़ौरन बाद ही बना लेना है। तो हम हरी मिर्च डालना भूल गए थे, तो इसमें हमने हरी मिर्च शामिल कर दी है, कम से कम 6 से 7। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना तीखा खाते हैं कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम चूल्हे पर रख देते हैं कढ़ाई को, इसमें डाल देंगे ऑयल। हमें डीप फ्राई करना है तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। जिस भी तेल को आप खाते हैं उस तेल में से फ्राई कर सकते हैं। तो जैसे तेल हमारा मीडियम हीट पे गर्म हो जाएगा, हम उसमें पकौड़े उठा के डाल देंगे। तो ना बहुत बड़े पकौड़े हमें डालने हैं, ना बहुत छोटे। अगर बहुत बड़े डाल देंगे तो अंदर से थोड़े कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए आप मीडियम हीट पे ही ऑयल गरम करें, मीडियम टू हाई करते रहें। एकदम हाई पे अगर करेंगे तो फ़ौरन पकौड़े जल जाएंगे। तो पहले मीडियम हीट पे डालें, फिर फ्लेम को आप हाई कर दें, क्योंकि पकौड़े डालने के बाद तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। जब तक इधर हमारे पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, हम इसके लिए बहुत अच्छी चटपटी सी हरी सी चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने 4 हरी मिर्चें ले ली हैं, 1 मुट्ठी धनिया ले लिया है, 3 से 4 हमने जौ लहसुन के ले लिए हैं। नमक डाल देंगे। इसमें हमने लेमू जूस भी डाला, लेकिन दिखाना भूल गए थे। 2 हमने आइस क्यूब ले लिए हैं। बस बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसकी एक मोटी दरदरी सी चटनी बना लेंगे। बहुत बारीक पेस्ट की शक्ल में नहीं बनाना है। तो देखिए चटनी हमारी बनकर तैयार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेरे घर में पकौड़ों के साथ ये चटनी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो आप एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा, मज़ा आ जाएगा आपको खा के। तो अब हम पकौड़ों को देख लेते हैं। तो देखिए पकौड़े भी हमारे लगभग हो चुके हैं। इसे हमें बराबर से अच्छी तरह से चलाते रहना, ताकि अच्छी तरह से हर तरफ से क्रिस्प हो जाएं। तो देखिए हमारे पकौड़े लगभग तैयार हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। जब आप इसे निकालें तो किसी टिश्यू पेपर पे या इस तरह स्ट्रेनर में थोड़ी देर रहने दें, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। निकाल के रखते हैं किसी जाली में, ताकि जो भी इसमें थोड़े मोड़े ऑयल और रह गए हैं वो निकल जाएं। देंगे तो 2 कप बेसन से ढेर सारे पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। कम से कम इसको 7 से 8 आदमी बहुत आराम से खा सकते हैं। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही चटपटे मज़ेदार बनते हैं कि खा के आपकी ज़बान ताज़ा हो जाए। बहुत झटपट और बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं। आप इसे रमज़ान इफ्तार में ज़रूर बनाएं। सब्जियां आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्याज ज़्यादा डालेंगे तो आपके पकौड़े बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनेंगे। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अब हम चलते हैं अपने चौथे पकौड़े की तरफ। तो हम बनाएंगे पालक के पकौड़े के। ये आपने सादे पालक के पकौड़े तो बहुत खाए होंगे, आप इस तरह भरवा पालक के पकौड़े खाएंगे तो खा के मज़ा ही आ जाएगा। और खाने में ये जितने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बनाने में उतने ज़्यादा आसान है, बहुत ही जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप इन्हें इस रमज़ान अफ्तार में ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने पालक के पत्ते ले लिए हैं। आप ताज़े पत्ते लीजिएगा, टूटे ना हो, और मीडियम साइज़ के पत्ते हों, थोड़ा नरम वाले, कड़क ना हो बहुत ज़्यादा, ताकि उनकी नसें मोटी ना हो। तो पालक को हमने धुलकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। आप इसे टिश्यू या फिर किसी कॉटन के कपड़े से पोंछ लें, ताकि पानी खुश्क हो जाए। अब हमने एक बड़े साइज़ के आलू को उबाल कर कद्दूकश कर लिया है। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक बिल्कुल कटी हुई, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा और लाल मिर्च था, उसे ड्राई रोस्ट करके हमने कूट लिया था। नमक डाल दिया आधा टीस्पून के करीब, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया शामिल कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि बिल्कुल पेस्ट की तरह हो जाए, डो की तरह हो जाए। बिल्कुल इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे आलू में, और मसाले सारे एकजान हो जाएं। तो हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब एक दूसरा बोल ले लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे 5 टेबल स्पून भरकर चने का बेसन, और इसमें शामिल कर देते हैं 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हमने अजवाइन ले ली है, जिसे हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डाल देंगे। अब थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको हम मिक्स करेंगे, घोलेंगे। आप बेसन में इकट्ठा ज़्यादा पानी ना डालें, पहले थोड़ा सा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें, ताकि इसमें गुठलियाँ लम्स वगैरह ना रहें। अगर एक ही बार ज़्यादा पानी डाल देंगे तो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होंगे, इसमें लम्स रह सकते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, बस इतना ही गाढ़ा चाहिए, इससे ज़्यादा थिक हमें नहीं चाहिए। अब पालक के एक पत्ते को ले लेते हैं और उल्टी साइज़ करके इस तरह से
रख देते हैं। उल्टी तरफ से हमें रखना है, उल्टे साइड में ही हमें लगाना है आलू को। अच्छी तरह से हम आलू की फिलिंग इस पर लगा देंगे और फिर पालक की ऊपरी साइड से जिधर की उसके डंठल होते हैं उस साइड से हमें फोल्ड करते जाना है। नीचे की साइड से नहीं करना है, ऊपर की साइड से अच्छी तरह दबाते हुए प्रेस करते हुए टाइट इसका रोल बनाएंगे ताकि रोल खुले नहीं। और ये आलू डले हैं तो ये चिपक भी जाते हैं आसानी से, इसको अलग से चिपकाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए एक रोल हमारा बनकर तैयार है। दिखने में कितना ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है। अब इसी तरह से दूसरा रोल भी बनाएंगे। तो इसकी नस देखिए थोड़ी सी मोटी थी ऊपर की तरफ, तो हमने इस तरह से या तो बेलन से प्रेस कर दें आप, या तो फिर चाकू से हल्की सी निकाल दें। हल्का सा प्रेस करना है, बहुत जल्दी एकदम सॉफ्ट हो जाती है ताकि रोल बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब इस तरह से इसका भी टाइट रोल करते हुए हम अच्छा सा रोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये रोल भी हमारा बन गया है। अब इस तरह करके सारे पालक के रोल इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इतने सारे रोल बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त दिखने में लग रहे हैं। जितने दिखने में लग रहे हैं उससे ज़्यादा ये खाने में लगते हैं। अब एक रोल उठाएंगे और बेसन के घोल में इस तरह से डिप करेंगे। तो देखिए बेसन का घोल ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ना ही बहुत पतला है। हमने तेल गरम करने रखा था, मीडियम हीट पे तेल गरम हो गया है। तो सारे रोल को एक एक करके उठाएंगे और तेल में हम डाल देंगे। हमें इसे मीडियम हीट पे ही फ्राई करना है, ना फ्लेम को स्लो करना है ना ही बहुत हाई। अगर हाई पे रहेगा तो ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होंगे, जल्दी से तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए मीडियम हीट पे आप इसे पहले चम्मच से इस तरह एक एक करके चला दें। डालने के फ़ौरन बाद इसे ना चलाएं, 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही रहने दें, फिर चम्मच से पलट दें। उसके बाद आप इसे हर तरफ बराबर से चला दें ताकि हर तरफ बराबर से अच्छी तरह से हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। तो आप एक बार इन्हें मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। आप इसे बच्चों को खिलाएं, जो बच्चे पालक नहीं खाते होंगे वो भी खाने लगेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने 5वें पकौड़े की तरफ। तो हमने बनाया है क्रिस्पी पोटैटो पकौड़ा, यानी कि आलू के क्रिस्पी या लच्छेदार पकौड़े। बहुत मज़े के बनते हैं। तो माशाल्लाह देखिए कितने क्रिस्पी बने हुए हैं ये पकौड़े। तो आप इसे इफ्तार में ज़रूर बनाएं, यकीन जानिए रोज़ेदार इसे खाकर बहुत खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। इसे हम छील लेंगे, इसका छिलका निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनकर ये पकौड़े तैयार होते हैं। आप इन्हें ट्राई ज़रूर करिएगा। अभी मानसून सीजन चल रहा है तो हमारा कुछ ना कुछ चटपटा खाने को मन करता है। तो अगर आप दाल और बेसन के पकौड़े खाकर थक जाएं तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो आलू हमने छील लिए हैं, अब हम इसे धुल लेंगे अच्छी तरह से। तो आलू हमने धुल लिए हैं, अब इसे हम कद्दूकश कर लेंगे। मोटी तरफ से मोटे मोटे हमें करने हैं, बारीक साइड से हमें नहीं करना है, क्योंकि इसके बिल्कुल बड़े बड़े और मोटे मोटे लच्छे आने चाहिए। और आलू को अच्छी तरह दबाकर प्रेस करके आप कद्दूकश करिए ताकि इसके लच्छे मोटे मोटे से निकलें। आप चाहें तो पहले आलू की पतली पतली स्लाइस बना लें, उसके बाद लंबा लंबा पतला पतला काट भी सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपको आसानी लगे। तो आलू हमारे कद्दूकश हो चुके हैं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे और अच्छी तरह से इन्हें धुल लेंगे कि ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। और आलू काले पड़ने लगते हैं, इस तरह धुल लेने से आलू काले नहीं पड़ेंगे। तो और अब हम इसे निकाल लेंगे किसी छन्नी में। तो आप 2 से 3 पानी इसे धुल लें ताकि अच्छी तरह बिल्कुल साफ़ हो जाएं और इनका स्टार्च बिल्कुल निकल जाए। तो हमने इसे 2 पानी धुल लिया है। देखिए अब पानी साफ़ हो गया। तो हम इस तरह हाथों से पानी को निचोड़ते हुए निकाल लेंगे और किसी छन्नी में हम रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी भी इसका जो है वो निकल जाए। तो सारे आलू को हमने छन्नी में डाल दिया है, 2 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। अब हमने इसे एक बोल में शिफ्ट कर दिया है। अब इसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून बराबर करके मैदा और 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। आप कॉर्नफ्लावर की जगह पे चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आधा टीस्पून डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिना पानी डाले हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि नमक डाला है तो थोड़ी देर के बाद ये थोड़े से और सॉफ्ट हो जाएंगे और पानी छोड़ देंगे। अगर आप पानी डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा रनी हो जाएंगे, तो पकौड़े हमारे सही नहीं बनेंगे। तो इसलिए हम इसे अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इधर हम रख देते हैं कढ़ाई गर्म होने के लिए। उसमें डाल दिया हमने तेल और ऑयल को हम मीडियम हीट पे गर्म होने देंगे, बहुत ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम
इतना सा पोर्शन उठाते हैं जैसे कि हम पकोड़े बनाते हैं छोटे से। आप हाथों से समेट लें, बहुत आसानी से सिमट जाते हैं और इस तरह से आप तेल में डाल दें। हम इसे मीडियम हीट पे जब ऑयल गर्म होगा तभी डालेंगे और मीडियम टू फुल फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से बहुत जल्दी हो जाएंगे और उतने ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं हो पाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो इन्हें 3 से 4 मिनट बाद आप पलट दें, जब थोड़े से ये ऊपर से हो जाए इस तरह से, और चलाते हुए इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से सेक लें तब तक के लिए जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन क्रिस्प ना हो जाएं। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और करारी ये बनते हैं। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप झटपट इसे बना सकते हैं बिना किसी मेहनत के। देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, आवाज़ आ रही है, ऐसे ही खाने में इतनी ही मज़े के हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब हम अपने छठे पकौड़े की तरफ चल रहे हैं, जो कि हमने बनाया है आलू के पकौड़े। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, एकदम फूले फूले से बनकर तैयार होंगे। बिना फेल हुए आप इसे पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना। तो हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। इसे पहले अच्छी तरह से हम छील लेंगे। छीलकर अच्छी तरह धुल लेना है। फिर इसकी बिल्कुल पतली पतली स्लाइस कर लेना, बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो और ना ही बहुत मोटी हो। अभी दिखाते हैं आपको किस तरह की स्लाइस होनी चाहिए इसकी। तो देखिए बिल्कुल इस तरह की, इतनी पतली बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो सारे आलूओं को हमें इसी तरह से बिल्कुल काट लेना है। अब इन्हें हमें बहुत अच्छी तरह से पानी से धुल लेना है। कम से कम 2 से 3 पानी धुलें या तब तक धुलें जब तक कि इसका पानी बिल्कुल साफ़ ना हो जाए, ताकि इसके स्टार्च बिल्कुल निकल जाए। इससे एक तो ये होगा कि आलू का कलर नहीं ख़राब होगा, दूसरे ये पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और बहुत देर तक ये नरम भी नहीं पड़ेंगे। तो इसे मैंने 3 पानी धुल लिया है बहुत अच्छी तरह से और बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। अब आप इसे निकाल कर किसी जाली पे या तो फैला दें, या तो टिश्यू पेपर पे, या तो कॉटन के किसी कपड़े या टॉवल पे आप अच्छी तरह फैलाकर 5 से 10 मिनट तक के लिए छोड़ दें, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब हम ले लेते हैं एक बोल, उसमें डाल देंगे 1 कप बेसन, चने का बेसन लिया है। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून हमने अजवाइन ले लिया है। इसे हाथों से अच्छे से क्रश करके डाल देंगे। आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हरा धनिया और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। बेसन आप छान कर लें, अगर नहीं छाने तो अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि उसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे हम मिक्स करेंगे। एक ही बार पानी हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है और मिक्स करते जाना है। इससे इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे, गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। जब ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए तब तक के लिए इसे मिक्स कर लेना। ना बहुत पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, कोटिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अब देखिए इधर हमारे आलू भी सूख चुके हैं। अब रख देते हैं चूल्हे पे कढ़ाई, तेल डालकर गर्म होने के लिए। जब मीडियम हीट पे ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें से थोड़ा सा तेल निकाल कर इस बैटर में डाल देंगे। गरम गरम तेल डालने से आपका ये बेसन बहुत फ्लफी हो जाएगा बैटर, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और फूले फूले आपके पकौड़े बनाएंगे। अब एक चिप्स को इस तरह से डिप करेंगे और निकाल लेंगे और फिर इसे गर्म तेल में डाल देंगे। तो पहले हमने मीडियम पे रखा है, थोड़ी देर में इसे हाई कर देंगे। मीडियम हीट पे ही इसे हमें फ्राई करना है, बहुत हाई पे नहीं करना है, क्योंकि फिर ऊपर से जल जाएंगे, आलू अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ये फूलेंगे भी नहीं और ना ही ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। तो देखिए हमारे आलू कितने फूले फूले हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा फूले और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर ये तैयार होते हैं। हमने इसमें ना ही चावल का आटा मिलाया, ना मैदा और ना ही अरारोट, उसके बावजूद भी हमारे पकौड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और एकदम फूले फूले तैयार हुए हैं। तो देखिए इस तरह से जैसे पॉकेट की शक्ल में आ गए। हम इसे कर आपको दिखाते हैं, बिल्कुल लगेगा कि पॉकेट बनी हुई है। इस तरह ये फूले फूले होते हैं। तो बहुत ही मज़े के, बहुत टेस्टी बनते हैं। बच्चे हों या बड़े सभी इसे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो बाकी के पकौड़ों को भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। तो आप इसे रमज़ान अफ्तार में ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चे तो खुशी हो जाएंगे। बहुत ही क्रंची, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। आप इसे अपनी मनचाही चटनी के साथ खा सकते हैं, टोमेटो केचप के साथ या हरी चटनी के साथ, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, कैसा लगा फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने 7वें पकौड़े की तरफ। तो हमने बनाए हैं चने दाल के पकौड़े, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप एक बार इससे बना लेंगे ना तो हमेशा इसी तरह से इस पकौड़े को बनाएंगे। तो 1 कप दाल को हमने भिगा दिया था, चने की दाल को। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह काट लिया है, 1 मुट्ठी हरा धनिया है, 6 से 7 हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा हमने सोया लिया और नमक लिया। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं जार में
इस दाल को कम से कम आप 5 से 6 घंटे ज़रूर भिगा लें। वैसे 3 घंटे में भी अच्छी खासी ये भीग जाती है। अगर रात भर चाहें तो रात भर भी आप इसे भिगो सकते हैं। तो इसे हमने डाल दिया है मिक्सी जार में। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं हरी मिर्चें। तो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ये परफेक्ट है। बहुत ही चटपटे से हमारे पकौड़े बनते हैं। अब शामिल कर देते हैं नमक को। तो आधा टीस्पून हमने नमक डाला है। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें बहुत थोड़ा सा पानी लगता है, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपकी दाल बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो इसलिए पहले थोड़ा सा ही डालें। अगर नहीं पीसे तो थोड़ा सा और शामिल कर सकते हैं। अब इसे हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। बहुत पेस्ट भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से पीस लें कि बारीक हो जाएं। अगर थोड़ी सी दरदरी भी रहेगी तो भी इससे कोई मसला होने वाला नहीं है। आपके पकौड़े बड़े ही शानदार और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह की दाल होनी चाहिए, ना ही पतली ना ही बहुत गाढ़ी। सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून पानी हमने डाला था। लेकिन अगर बाई चांस आपकी दाल पतली हो जाती है तो उसमें घबराने की बात नहीं है। आप इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर दें। अगर बेसन नहीं है तो चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर या मैदा भी डाल सकते हैं। अब हम प्याज डाल देते हैं। तो हमें एक ही बार पूरी प्याज नहीं डालनी है, पहले हम थोड़ी सी प्याज डालेंगे, उसके बाद मिक्स करेंगे। अगर हमें कम लगे तो हम बाद में और शामिल कर देंगे। इसमें शामिल कर देते हैं हम हरा धनिया। तो हरा धनिया आप दिल खोल कर डालें, क्योंकि हरे धनिया का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो मैंने 2 मुट्ठी के करीब डाला है, थोड़ा सा बचा लिया, ज़रूरत लगी तो और शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल कर देते हैं सोया। तो सोया मैंने 2 से 3 टेबल स्पून के करीब लिया है, या 1 मुट्ठी समझे, कम ज़्यादा कर सकते हैं। सोया का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त इसमें आता है। अगर आपके पास पालक है तो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह हाथों से हमें मिक्स करना है। जब भी पकौड़ा बनाएं आप तो उसे हाथों से मिक्स करें। और हमेशा जब भी आप पकौड़ा बनाएं, चाहे वो बेसन का हो चाहे दाल का हो, तो उसमें प्याज या सब्जियां अगर ज़्यादा डालेंगे तो उससे आपके पकौड़े बहुत ही ज़्यादा अंदर से फलफी और ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अगर प्याज कम डालेंगे तो बिल्कुल अंदर से ठोस होंगे। देखिए हमारा बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके लिए एक अच्छी सी चटनी बना लेते हैं। तो हमने ले लिया है चटनी जार, उसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दी, थोड़ा सा लेमन जूस डाल देंगे और हमने थोड़ा नमक भी डाल दिया है। अब इसे थोड़ा सा पानी हम डालेंगे, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत पतली हमें चटनी नहीं बनानी है। इसकी चटनी बहुत पतली नहीं होती है, थोड़ी सी थिक ही होती है। मेरे घर में ये चटनी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, इसलिए मैं हमेशा इस पकौड़े के साथ इसी चटनी को बनाती हूँ। देखिए चटनी हमारी बनकर तैयार है। अब इसे निकाल लेते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, इस पकौड़े के साथ ये चटनी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। अब हम चूल्हे पर रख देते हैं पैन को। जो भी तेल खाते हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। जैसे ही हमारा तेल मीडियम हीट पे हो जाएगा, यानी कि मीडियम गर्म हो जाएगा, तो हम उसमें अब शामिल कर देंगे, यानी कि डाल देंगे पकौड़े। जब पकौड़े हम डाल देंगे सारे, उसके बाद हमें फ्लेम को हाई कर देना है, क्योंकि पकौड़े जाने के बाद ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है। और पकौड़े डालने के बाद कम से कम 3 से 4 मिनट तक हमें उसे टच नहीं करना है, पलटना नहीं है। जब 3 से 4 मिनट हो जाएंगे तो इस तरह से हम इन्हें एक एक करके पलट देंगे। अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्प ना हो जाए तब तक के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए पकौड़े हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, कलर भी अच्छा सा आ चुका है और बिल्कुल ये क्रिस्प भी हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो जब भी आप पकौड़ों को निकालें तो किसी स्ट्रेनर में इस तरह से निकालें, ताकि उसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो ये पकौड़े बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक ऐसी अच्छी सी और नई सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।